नमस्कार। आप देख रहे हैं स्पेशल कवरेज न्यूज और मैं हूं आपके साथ शिव कुमार मिश्रा। आप सबका स्वागत और अभिनंदन। देश की संसद चल रही है। संसद रात 2 बजे तक चली और रात को 12:47 पर उत्तर प्रदेश की मछली शहर की सांसद प्रिया सरोज संसद में जमकर बोली। उन्होंने कहा कि गांधी को लोगों के दिलों से नहीं निकाला जा सकता। मजदूरी से आप मुकर रहे हैं, मजदूरों की जिंदगी से खिलवाड़ कर रहे हैं। बार बार उन्हें रोका जा रहा था। उन्होंने कहा आधी रात हो गई है, अध्यक्ष जी अब मुझे बोलने दीजिए। प्रिया सरोज वही सांसद हैं जो क्रिकेटर रिंकू सिंह की पत्नी है और बड़ी जोरदार तरीके से उन्होंने आज मनरेगा को, जो महात्मा गांधी के नाम से चलता था, जो एक देश की बहुत शानदार योजना थी, एक्ट था, उसे सरकार जी वी राम जी के नाम से बदलने जा रही है। इस योजना को लेकर बड़ी चर्चाएं और उस पर लगातार बहस हो रही है। विधेयक के पक्ष में सरकार है और विरोध में पूरा विपक्ष खड़ा हुआ है और यहां नीतीश और नायडू ने संकट पैदा कर दिया है और नीतीश नायडू को सरकार ने फंसा दिया है। अगर वो नीतीश कुमार या नायडू गांधी के नाम का विरोध करें तो करें कैसे, और समर्थन में आए तो आए कैसे। इस गर्म दूध को कैसे पिएगा गठबंधन। प्रिया सरोज ने सवाल किया कि आपने बताया कि हमने मजदूरों का समय बढ़ा दिया। आपने कहा आप कुछ नहीं बढ़ा दिया। आपके पास काम नहीं है, आपके पास बजट नहीं है, फिर कहोगे डेटा नहीं है, फिर कहोगे सिस्टम खराब हो गया। बहरहाल आप मजदूरों का हनन करने जा रहे हैं, हनन। और इस स्पीच में बहुत कुछ सवाल खड़े कर दिए हैं सरकार पर। अगर सरकार कोई जरा भी नैतिकता होगी तो एक बार इस विधेयक को, एक बार इस बिल पर पुनर्विचार करेगी, सोचेगी और समझेगी। तो सुनेंगे ये प्रिया सरोज की ये शानदार स्पीच। बहुत थोड़े समय की है, लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप हमारे साथ लगातार जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन बटन दबा दीजिए। इस तरीके की शानदार और बेखौफ खबरें आप तक निरंतर पहुंचती रहे। तो सुनिए प्रिया सरोज जी की ये स्पीच। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। रात को 12:30 बजे आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। अध्यक्ष महोदय, 1:45 मनरेगा गया नामों में, मजदूर रह गए सवालों में। अध्यक्ष महोदय, मैं आज सदन में केवल एक बिल को विरोध करने नहीं बल्कि एक सोच, एक मंशा और एक साजिश को बेनकाब करने के लिए खड़ी हूँ। सरकार जिस बिल को विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण के नाम से लेकर आई है, वह दरअसल मनरेगा को उसके नाम, उसकी आत्मा, उसके विचार से अलग करने की कोशिश है। अध्यक्ष महोदय, सरकार ने मनरेगा का नाम बदल दिया है और आज उसी कानून को जी राम जी बिल कहकर पुकारा जा रहा है। अध्यक्ष, मैं 2 पंक्ति कहना चाहती हूँ। गांधी से डरते हो इसलिए नाम का खेल रचते हो, गांधी से डरते हो इसलिए नाम का खेल रचते हो, मजदूर का हक मारकर उसे राम राम सिखाते हो। महलों की चमक में तुम गांव की भूख भूल गए, जुमले परोस कर खुद को असली भक्त बताते हो।
अध्यक्ष महोदय, मैं सरकार से सीधा सीधा पूछना चाहती हूँ कि क्या नाम बदल देना ही विकास है? क्या गरीब का पेट नाम बदलने से भर जाता है? क्या शब्दों के खेल से मजदूर की हथेलियों में काम आ जाता है? अध्यक्ष महोदय, जिस गांधी ने मजदूरों के लिए अपना जीवन समर्पित किया, जिनके आखिरी शब्द हे राम थे, आज आपने उनके मजदूरों के अधिकारों से ये बेदखल कर दिया है। सच ये है कि गांधी जी का नाम इसलिए हटाया गया है क्योंकि गांधी जी मजदूरों की आवाज थे और सरकार को आवाज नहीं, चुप्पी पसंद है। गांधी जी ने सिखाया था कि भारत की ताकत महलों की दीवारों में नहीं, खेतों की मिट्टी और पसीनों से भरे हाथों में होती है। आज आपने गांधी जी को कानून के नाम से हटाया और उसी दिन मजदूरों को हक से बाहर कर दिया। यही है आपकी असली नीयत। अध्यक्ष महोदय, मनरेगा से मजदूर अधिकार मांगता था, नए कानून में मजदूर कृपा मांगने का मजबूर है। अध्यक्ष महोदय, पहले लिखा था काम मांगो सरकार देगी, अब लिखा है बजट होगा तो मिलेगा, डेटा सही होगा तो मिलेगा, राज्य के पास पैसा होगा तो देंगे। यानी अब रोजगार हक नहीं, सरकार की मर्जी बन गया है। अध्यक्ष महोदय, सरकार ने कहा 125 दिन काम देंगे, पर मजदूर जानता है दिन कागज पर बड़े हैं, पैसा जमीन पर घटे। अध्यक्ष मुराद को बोलने दीजिए, मौका दे दिए, बोलने दीजिए। आपने इसे सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम बना दिया है, यानी अब रोजगार मजदूर का अधिकार नहीं, सरकार की मेहरबानी बन गया है। यह विकसित भारत नहीं, यह केंद्र की जिम्मेदारी से पीछे हटना हुआ। अध्यक्ष महोदय, मैं यही कहूंगी कि रोजगार दान नहीं होता, रोजगार अधिकार होता है। मैं सदन से विनम्र अपील करती हूँ कि गरीब को नाम नहीं, काम दीजिए, मजदूर को नारा नहीं, इज्जत दीजिए, क्योंकि जो देश अपने मजदूर का सम्मान करता है वही देश सच में विकसित कहलाता है। और मैं ये कहना चाहूंगी, राम जी तो हम सबके दिल में बसे हैं, उनको किसी कागज की या चुनावी बिल की जरूरत नहीं है। जय हिंद, जय भारत, जय समाजवाद। श्री अनुराग सिंह ठाकुर जी, श्री अनुराग सिंह ठाकुर। ये बहुत जल्दी बोलने वाली जैसी ना श्री अनुराग सिंह। धन्यवाद सभापति महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे विकसित भारत। अभी आपने प्रिया सरोज जी की स्पीच सुनी और उस स्पीच में देखा आपने खुद अपनी आंखों से कि मनरेगा की एक्ट को लेकर प्रिया सरोज कितनी चिंतित हैं, गांव के मजदूर को लेकर कितनी चिंतित है, गांव के गरीब को लेकर कितनी चिंतित है, गांव के उस अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति के लिए कितनी चिंतित है जिसकी आजीविका इस मनरेगा से चलती है। 15 करोड़ परिवार इस योजना में रजिस्टर्ड हैं, 25 करोड़ मजदूर उन 15 करोड़ परिवारों में से रजिस्टर्ड हैं, 12 करोड़ मजदूर एक्टिव मजदूर हैं। अगर ये योजना डिस्टर्ब हुई तो उसी तरीके से होगी जैसे किसान सम्मान निधि दी तो गई 11 करोड़ लोगों को और अब घटते घटते 3 करोड़ लोगों पर आ गई है। ऐसे ही ये 12 करोड़ मजदूरों से घटते घटते एक दिन 2 करोड़ मजदूर रह जाएंगे, तो कहां जाएगा इस देश का मजदूर? बड़े सवाल हैं और इस ऐसे मुद्दों पर जो देश हित के हैं, जनहित के हैं, उन पर ये जो खामोशी है, सदन में चुप्पी है, ये बड़ी खतरनाक है। सत्ताधारी दल के लोगों को भी सोचना पड़ेगा। और अगर आप नाम बदल के ही सारा काम कर सकते हो, अगर इलाहाबाद का नाम रख के प्रयागराज और आपको लगता है कि सिस्टम सुधर गया है तो वेल डन। अगर आपको लगता है किसी स्टेशन का नाम बदलकर वहां सब कुछ ठीक हो गया तो बदल दीजिए। योजना ढेरों आपने बदल दी, क्या उन योजनाओं का हस्र हुआ? ये आपने कभी आज तक पटल पर नहीं रखा। तो फिलहाल आपको समझना पड़ेगा और एक एक नागरिक को विचार भी करना पड़ेगा कि सच क्या है, झूठ क्या है, तभी हम अपने आप को बदल पाएंगे। तो फिलहाल इस वीडियो को सुनकर आपका कमेंट मांगेंगे, क्या मनरेगा को बंद किया जाना चाहिए? क्या मनरेगा का नाम बदलना चाहिए? क्या मनरेगा एक्ट उतना ही ताकतवर रह जाएगा जितना पहले था? मनरेगा के जरिए जो करोड़ों परिवारों का भोजन भरण पोषण चल रहा था, क्या इस बदलने के बाद भी उसी तादाद में चलता रहेगा? ये सवाल मेरे 2-3 आपसे हैं। अगर आप इन सवालों पर जिम्मेदारी पूर्वक लिखें तो हमें बड़ा अच्छा लगेगा। प्रिया सरोज जी के सवालों ने सरकार को कटघरे में पूरी तरीके से खड़ा कर दिया है
और उस प्रत्येक सांसद की यह भी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि इसी तरीके से सवाल करे और सरकार से आंख में आंख डाल के सवाल करे कि क्यों बदल रहे हैं नाम, क्या है इसके कारण, क्या सरकार पर बजट नहीं है या सरकार पिछड़ चुकी है मजदूरों के नाम पर, अब मजदूरों को देना नहीं चाहती है, वो किसी और जरिए से पैसे बचाकर इकाई जैसे 10,000 बिहार में दिए ऐसे ही बचाने के लिए फंड इकट्ठा करना चाहती है। तो फिलहाल आप हमें कमेंट में जरूर लिखें। धन्यवाद, नमस्कार।